देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। श्री राम नवमी पर मालाड पूर्व में हुआ भव्य आयोजन। नगर सेवक आत्माराम चाचे ने अवैध कब्जों पर उठाई आवाज। घनवट पोपट कंपाउंड के 40 साल पुराने काली माता मंदिर का भी मुद्दा गरमाया। मुंबई मालाड पूर्व स्थित कुरार विलेज के घनवट टाउनशिप R2 बिल्डिंग नियर नूतन विद्या मंदिर परिसर में श्री राम नवमी का भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन की रूपरेखा और व्यवस्था का जिम्मा सुनील लोंढे, अजीत सिंह, चंद्रकांत कदम, प्रमोद उपाध्याय, पवन मिश्रा, अमरीश मिश्रा, भरत पाल शेतकर, मोहित तिवारी, मनीष शर्मा, अजय शुक्ला, सुरेश यादव, सचिन हुसंगे और दीपक दुबे समेत कई सक्रिय समाज सेवकों ने संभाली। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथियों के रूप में पूर्व नगर सेवक आत्माराम चाचे, पूर्व नगर सेविका विनया विष्णु सावंत, मेट्रो दिनांक समाचार पत्र की मुद्रक एवं प्रकाशक मंजू तिवारी, प्रधान संपादक दीनानाथ तिवारी तथा समाज सेवक अंगद जाधव, मनीष शुक्ला, कृष्णा जाधव और राजेश सावरकर की गरिमामयी उपस्थिति रही। सभी अतिथियों का आयोजकों ने शाल, श्रीफल और पुष्पगुच्छ भेंट कर भव्य स्वागत किया। इस खास मौके को और भी भव्य बना दिया सुप्रसिद्ध भजन गायक परमहंस तिवारी ने, जिन्होंने अपने मधुर भजनों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। संपूर्ण वातावरण राममय हो उठा। श्रद्धालु तालियों की गूंज से भजन गायक का अभिनंदन करते नजर आए। कार्यक्रम में उपस्थित वरिष्ठ पत्रकार और मेट्रो दिनांक के प्रधान संपादक दीनानाथ तिवारी ने मंच से अपने विचार रखते हुए नगर सेवक आत्माराम चाचे द्वारा उठाए गए एक बेहद गंभीर मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार नगर सेवक आत्माराम चाचे ने मनपा स्कूल के आरक्षित भूखंड पर हो रहे माफियाओं द्वारा अवैध निर्माणों के खिलाफ आवाज उठाई है। श्री तिवारी ने कहा कि यह अवैध निर्माण कार्य केवल गैर कानूनी ही नहीं बल्कि समाज के भविष्य यानी बच्चों के शिक्षण स्थल को निगलने का प्रयास है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी खुलासा किया कि हिंदू शमशान भूमि से सटे क्रिश्चियन कब्रिस्तान के आसपास भी अवैध झोपड़पट्टियां बनाई जा रही हैं, जिन्हें बेचकर भूमाफिया मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। इस गंभीर मसले को लेकर आत्माराम चाचे ने उत्तर पश्चिम जिला के सांसद रविंद्र वायकर और मनपा के उपायुक्त सहित सहायक आयुक्त के समक्ष सभागृह में उपस्थित सैकड़ों लोगों के सामने जोरदार तरीके से अपनी बात रखी और ठोस कार्रवाई की मांग की। सांसद रविंद्र वायकर ने इस विषय में शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया और चेतावनी दी कि यदि संबंधित विभाग के अधिकारियों ने समय रहते उचित कदम नहीं उठाए तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी बीच घनवट पोपट कंपाउंड में बने 40 साल पुराने काली माता मंदिर के पुजारी उत्तम पाठक द्वारा दिए बयान पर आक्रोशित लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। अब आइए देखते हैं इस मुद्दे पर किसने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। दर्शकों, जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि आज रामनवमी के शुभ अवसर पे पोपट कंपाउंड और पोपट टाउनशिप R2 के तरफ से एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें कार्यक्रम के आयोजक हमारे सामने सब खड़े हैं और इसमें आज इस उत्सव में हमारी माँ बहन बेटियां जो हर वर्ष की भांति इस वर्ष आज बड़े उत्सव के रूप में मना रहे हैं। जैसा कि आपको मैं बताना चाहता हूं, पहले ये बगल में चाल रहती थी, उसे चाल में काली माता का मंदिर रहती थी, वहां पे लोग मनाया करते थे। मगर आज इस तरह से ये मैं कार्यक्रम के आयोजक को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तरह से ये कार्यक्रम को उन्होंने उत्सव के रूप में मनाने का काम किया। आइए हम जानने की पहले कोशिश करते हैं जो कार्यक्रम के आयोजक है कि क्या आप क्या कुछ कहते हैं कि कभी ये कार्यक्रम का आप आयोजक? ये कार्यक्रम का आयोजक हम लोगों ने इमरजेंसी में रात को तय किया था। ये अचानक हुआ जो भी हुआ, और अचानक हम लोगों ने जो कार्यक्रम किया बढ़िया किया। हम लोगों ने जो भी किया अरेंजमेंट हमारे अजीत भाई ने ये अरेंजमेंट किया गया है। अच्छा, और अजीत जी क्या कहना चाहते हैं, कितने लोग इसमें कार्यक्रम में आयोजक के रूप में हैं? हमारे पूरे बिल्डिंग की सोसाइटी के जितने भी मेंबर है सब है। और हम लोग हर साल पहला साल है क्योंकि बिल्डिंग में आके हमको 1.5 साल हुआ है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे कार्यक्रम रखे। पहले मंदिर में रखते थे, लेकिन मंदिर का अपना खुद का घर बना लिया गया और आज के डेट में बोला जाता है कि मंदिर मेरा है, इसमें पूजा नहीं करने का, और ताला भी मारा गया है मंदिर में। तो हम लोग को तो जाने को परमिशन ही नहीं है मंदिर में। सुबह शाम दोनों टाइम ताला ही बंद रहता है और हम लोगों को फंसाने की भी कोशिश और बोला जाता है कि हम लोग जान से मारने की धमकी दे रहे हैं लोगों को। अरे हमको मंदिर किसके लिए होता है? पूजा करने के लिए होता है, और सब मंदिर कभी ताला नहीं बंद होता है। अभी और डेवलपर हमको बना के देने के लिए तैयार है। तो लेकिन अगर डेवलपर बना के देने के लिए तैयार है मंदिर, क्या उस मंदिर के बदले में मंदिर डेवलपर बना के देगा? मंदिर के बदले में मंदिर डेवलपर बना के देने का एनेक्टेड 2 में काली माता के नाम नहीं है। और वो बोलते हैं मेरे खुद के नाम पे चाहिए, क्योंकि लाइट बिल उन्होंने खुद के नाम पे किया है। आज आप मंदिर में जाके देखिए, मंदिर पे उन्होंने खुद का नाम लिख के रखा है।
क्योंकि मंदिर किसके नाम से होता है? माता जी के नाम से होता है। हाँ। तो मंदिर खुद का तो होता नहीं है। तो वो मंदिर का ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट बनाया गया। हाँ ट्रस्ट है, लेकिन उसका कौन है? माई बाप तो कोई नहीं है। आज तो ताला मारा गया है। कोई ट्रस्ट ही आता है क्या वहाँ पे? वहाँ पे खुद के लोग आते हैं और खुद बोलते हैं। जिस तरह से मैंने पिछले दिनों मैंने सुना कि ऐसा कि उस मंदिर को रास्ता बंद कर दिया नहीं, गया नहीं, था, इसको देखिए। बिल्डर ने रास्ता बंद कर दिया गया था, इसके लिए वो वहाँ पे पूजा करने के लिए कोई आता नहीं था। नहीं, अभी हमारे माताएं बहनों हैं, पूछ लीजिए कि ताला रास्ता बंद था क्या? क्योंकि कंपाउंड मारा गया था। कंपाउंड कैसा? बिल्डिंग का तो कंपाउंड जरूरी है, क्योंकि वहां से लुखे लोग आते हैं, बाकी फालतू लोग आते हैं, लड़कियां है, बच्चे हैं, सब आते जाते हैं। अभी रास्ता टूटा हुआ है, अभी कोई ना कुछ कांडे हो रही है, क्योंकि उससे हमको तकलीफ है। मगर और हम लोग को जाने के लिए रास्ता है, क्योंकि वो हमारी चाली की माता थी, इंदिरा स्मृति चाल का मंदिर था। मगर रास्ता तो एकदम बंद कर दिया था। नहीं बंद है, आज आप देख सकते हैं। अभी तो कल या परसों संजय निरुपम जी के नेतृत्व में जबरदस्ती खोला गया कि जब आपके जो विकासक थे वो नहीं खोल रहे थे, ऐसा आरोप नहीं, वो रास्ता तो अभी आज कंपाउंड आज तो पतरे का है समझिए, कल तो बाउंड्री वॉल आ जाएगा। और मंदिर तो बनेगा ही, क्योंकि मंदिर के नाम से मंदिर बनना चाहिए। तो मंदिर आपका विकासक देने के लिए तैयार है? विकासक तो खुद बोल रहे हैं, हम लोग ने पूरा लेटर दिया है उनको, पूरे जितने भी। क्या लगता है ये जो अजीत जी बोल रहे हैं कहाँ तक सही है? अजीत जी जो बोल रहे हैं ये सब सही बोल रहे हैं, क्योंकि ये मंदिर हम लोग का सार्वजनिक है। ये हमारे इंदिरा समिति चाल कमेटी का मंदिर था। ये यहाँ पे हमारी चाल कमेटी ही जाती थी, मगर क्या है अभी इन्होंने ये मंदिर पे कब्जा करके रखा हुआ है और हम लोगों को ये लोग फंसाना चाहते हैं। ये लोग हम लोगों को मतलब ब्लेम करते हैं कि भाई ये लोग हम लोगों को धमकाते हैं, डराते हैं, इनकी वजह से हमारे जान को तकलीफ है, जो कि हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं। कोई उनका लेना देना बिल्डर से, हमारे से कोई लेना देना नहीं। हम कोई बिल्डर के लोग नहीं है, हम यहाँ के रहवासी है, हमारा यहाँ जन्म हुआ है, हम यहाँ जन्म से यहाँ पे रहते हैं, तो हमारा वहां से उनसे कोई लेना देना नहीं है। मगर ये लोग हम लोगों को फंसाना चाहते जानबूझ के। नहीं, अगर मेरा एक ही सवाल है, इतना दिन से अभी रास्ता खुलने से तो लोगों का चाहे पूजा पाठ आप भी कर सकते हैं। अगर आपको क्या किसी ने रोका है क्या पूजा नहीं कर सकते या कोई नहीं आ सकते जा सकते? रोका बोलेगा तो अभी रोकने के बराबर ही हो गया ये बात। अभी ताला लगा के रखते हैं, इन्होंने अपना पर्सनल बना के रखा हुआ है। मगर नहीं, मेरा अजीत जी मेरा एक ही सवाल है कि जैसे कि अभी अब ये तो रास्ता से हमको दुख नहीं है, रास्ता से हमको दुख नहीं है, लेकिन हम लोग को जाने के लिए, पूजा करने के लिए कोई वहाँ पे कोई बिल्डिंग के लोग नहीं जाते। नहीं, अभी अजीत जी एक ही अभी हम तो रामनवमी के इसमें कार्यक्रम में मैं आया था और आपने आमंत्रित किया था, मैं उसमें पहुंचा और आपने अभी ये मंदिर के मुद्दे को उठाया, तो मेरा ये सवाल है, उनका एक आरोप है कि ये बाउंड्री लगा देने के बाद वहाँ कोई हम मंदिर में जो यहाँ पे जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, इसमें भी बहुत लोग इंदिरा स्मृति चाल के लोग रहते हैं, बगल वाले में भी रहते हैं, मगर जाने का रास्ता नहीं था। कोई आता था तो नूतन मंदिर होते हुए गांधीनगर होते कोई आना नहीं चाहता था। अभी खुल गया। अभी क्या आपको प्रॉब्लम? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बहुत अच्छा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मंदिर को तो ताला बंद है। नहीं, मंदिर का ताला तो कैसे देखो सार्वजनिक अगर है या उनका, अगर वो तुम्हें ताला नहीं लगाए, क्योंकि उन्होंने ट्रस्ट बनाया था ऐसा उनका। मैं इसमें भी उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। ट्रस्ट बनाया, आप महिलाओं से पूछ लो, बिल्डिंग में तो इंदिरा स्मृति चाल के बाकी लोग ही रहते हैं। तो मैं उससे पूछूं, 40 घर था महिला यहाँ पे अपना। इंदिरा स्मृति का 40 घर था। तो किसी को उन्होंने रोक लगाया है क्या कि नहीं? सबको रोका है। ठीक है, मैं इसमें महिलाओं से भी बात सर जी, हमारा उनसे यही सवाल है कि हम लोगों का मतलब नाम क्यों ले रहे, क्यों हम लोगों को ब्लेम कर रहे? नहीं, उनका ये अभी मैंने देखा, मैंने वीडियो देखा कि आप बिल्डर के आप लोग खास आदमी है, इसके लोगों से उन्होंने आरोप लगा कि आप लोग उनको फंसाना चाहते हैं महिलाओं के मैटर के। मैंने देखा ये सारी बातें झूठ है, ये सारी बातें झूठ है। ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हम यहाँ के रहवासी है, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आज रामनवमी का पावन दिन है। आज के दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था और हम सभी लोग यहाँ पर यह धार्मिक महोत्सव, यहाँ पर उत्सव मना रहे हैं। हमारे अमित भाई, R1 R2 के बिल्डर के हमारे सुनील भाई और इन सभी ने बहुत ही सुंदर आयोजन किया। हम सब भजन मंडली की तरफ से आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए मैं आपको सादर धन्यवाद देता हूं, जो आप यह प्रचार प्रसार अपनी मीडिया के माध्यम से मेट्रो दिनांक को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और ऐसे ही आप सभी लोग प्रेम, सौहार्द और भक्ति भाव के माहौल में यह कार्यक्रम और दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते रहिए। इसी के साथ में मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। जिस तरह से हमारे गायक, मैं आपको बताऊं, सुप्रसिद्ध गायक है
परमहंस तिवारी जी, जो कि हर जगह मैं देखता हूं, मुंबई के कोने कोने में उनका परचम लहराता रहता है। मैं प्रभु राम के जन्म दिवस के शुभ अवसर पे मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा इसी तरह उनका परचम लहराता रहे। जो भी कार्यक्रम के आयोजक हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि आज इस कार्यक्रम में मैं भी आमंत्रित था, मैं वहां पहुंचा था, मगर इस कार्यक्रम में प्रभु राम जी का जन्म उत्सव था। आज कार्यक्रम जिस तरह से अजीत जी ने रखा था इस, मगर उसमें एक बात वहां से काली माता मंदिर का आ गया, जिसमें मंदिर पे आने के बाद कुछ विवाद चल रहा था। विवाद के दौरान बाउंड्री नहीं खुली थी, संजय निरुपम के प्रयत्न से या उनके दबाव से लोगों ने खोला। अब उसमें गंभीर आरोप, उस तरह से आरोप ये लगाया जा रहा है कि बिल्डर के लोग जबरदस्ती हमारे को फंसाना चाहते हैं। इधर ये भी बता रहे हैं कि हमको फंसाना चाहते हैं। और इनका ये बहुत बड़ा आरोप है कि जो वो इंदिरा स्मृति में 40 लोग रहते थे, 40 लोग रहते थे जब वो काली माता का मंदिर बना था, वहां सुंदरकांड होता था और वहां पे सब चाल के लोग भी रहते थे। सभी उसमें बहन शनिवार, संडे या मंगलवार जब भी होता था, सभी वो पूजा पाठ में सभी बहनें बेटियां बैठती थी, सोहर गाती थी, कोई कार्यक्रम होता था सभी पहुंचती थी। अब उनका ये आरोप है कि अब बहन बेटियों को पूजा नहीं करने दिया जा रहा है, ताला लगा दिया। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सचमुच मना क्या किया जा रहा है? वो लोग मना नहीं है, लेकिन ताला लगा रहता है हमेशा हमेशा हाँ। हमेशा ताला लगा रहता है आप लोगों को? हाँ, बोलिए बोलिए भैया, सुनिए, जिसके पास मंदिर का चाबी उन्होंने दिया है, हाँ। वो लोग जाते हैं, पूजा करते हैं और बाकी लोग को अलाउ नहीं। हाँ? आज ही मैंने सुबह गई थी हाँ। माता जी का दर्शन करने, हाँ। अपना चढ़ावा चढ़ाने। हाँ। मंदिर में आप टाइम देख सकते हो, रिकॉर्डिंग है, लाइव है, सब है वहाँ पे। हाँ। कि वहाँ ताला बंद था 7:30 पौने 8 के आसपास। 7 बजे के बाद मैं गई थी, हाँ। मंदिर बंद था। हाँ। मैं उनके दरवाजे पे पूजा की, पैर पड़ी। हाँ। मेरा वहाँ पे वीडियो आज का, आज भी मंदिर बंद था। तो गिने चुने लोगों के पास चाबी वो दे के रखे हैं। हाँ। जिसके पास चाबी है वही मंदिर खोलता है और पूजा करता है। बाकी हम लोग भजन कीर्तन हर चीज करते थे वहाँ पे, लेकिन हम लोगों को रोक दिया गया। रोक दिया गया कि आप लोगों को इधर नहीं आना है। हमारे ही लोग इधर जो हमारे हैं, जो हमारे नजदीकी है, वही श्रद्धालु इधर आकर पूजा पाठ करें। अच्छा, तो नहीं आप वहाँ पे भैया मैं नहीं रहती हूँ। आप वहाँ रोका जाता है? अरे बाबा, रोका जाता है। हम लोग तो नीचे थे, चाल में तो भी सताता था। मच्छी खाते, मटन खाते, सब हमारा खाना पीना हैरान कर दिया था लड़के ने। नहीं रोका जाता? माता जी का मंदिर है, वो ताला बंद रहना चाहिए क्या? उसमें घर का सामान रहता है, उसमें घरेलू चीजें रहता है, वो बंद रहता है। इच्छा जगती है माँ का दर्शन करो, मंदिर दो। मंदिर 2 बार खुलता है, एक मिनट, सुबह शाम खुलता है, लेकिन कभी भी सुबह आप जाओ दर्शन करने के लिए ना, उसमें ताला बंद है। किसको पूछा जाए, किससे मांगे चाबी? चाबी रहना चाहिए ना, एक पता रहना चाहिए यहाँ पे चाबी है। मंदिर सुबह खुल जाना चाहिए कि नहीं? मंदिर 10 बजे खुलता है, 10 बजे पूजा होता है। माता जी का पूजा कब होना चाहिए? नहीं, सुबह होना चाहिए। नवरात्रि में आज मंदिर बंद था। कम से कम तो 6 बजे खुल ही जाना चाहिए। नवरात्रि आज रामनवमी था, आज माता जी का मंदिर बंद था 7, 7:30 पौने 8 तक। पता नहीं हो कब खुला, मुझे मालूम नहीं है। बाकी भी रामनगर से श्रद्धालु लोग आए थे और नीम के पेड़ में पूजा करके अपना गए। मैं अपने चढ़ावा लेके गई। क्या बोलना जी, मुझे तो यही कहना है, जो उत्तम नारायण पाठक जी है, उन्होंने सुनील लोंडे का नाम लिया है। उन्होंने बोला है कि ये बिल्डर का आदमी है। अभी में वो मेरे पति है, वो ना बिल्डर के यहाँ काम करते हैं, ना कुछ करते हैं, ना बिल्डर से हमारा कुछ लेना देना है, ना उनसे कुछ पाठक से लेना देना है। फिर भी उन्होंने मेरे पति का नाम लिया। क्यों? क्या वो फंसाना चाहते हैं क्या मेरे पति को? बस मुझे यही कहना है। उन्होंने झूठ नाम लिया है कि सुनील लोंडे मुझे मारना चाहता है। अभी हम लोग 40 साल से वहां रहते हैं, एक ही चाल में रहते हैं हम लोग इंदिरा समिति में। तो ना हमारा उनसे कुछ लेना देना है, ना कभी बात है, ना कभी चीत है, ना कभी झगड़ा है, ना कुछ है। फिर भी हमारा नाम ले रहे कि सुनील लोंडे से हमको धोखा है। अभी क्या धोखा है? ना कभी तुम्हारे से झगड़ा हुआ है, ना कभी तुम्हारा कॉलर पकड़ा है हमने। और तो अब तुम न्यूज में झूठी रिपोर्ट फैला रहे हो कि हमको सुनील लोंडे से हम लोग जान लेना चाहते हो। ठीक है, मैं उस पर क्या मंदिर में आपको पूजा करने को मिलता है कि नहीं? मैं वो भैया जा इतना है, नहीं जाते हैं आप मंदिर में जाते हैं? कुछ नहीं लेना देना। अच्छा, कुछ नहीं। बेटी, आप मंदिर में कभी जाती हैं पूजा करने के लिए? हाँ, खुला रहता है? खुला रहता है। खुला रहता है? शाम को जाते हैं, शाम को मिला रहता है?
देखिए दोनों पक्ष से ये हुआ, कुछ लोग बोल रहे हैं कि खुला रहता है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं खुला रहता है, मगर मैं अपने चैनल के माध्यम से मैं जो भी कार्य मंदिर का काली माता का जैसे पाठक परिवार देख रेख करता आया है पहले से भी और आज भी देख कर मैं उनसे आग्रह करूंगा कि देखो मंदिर अगर जो समय होता है जो कि गवर्नमेंट ने भी दिया है कि कम से कम लोग 4 बजे भोर में उठ करके साफ सफाई करते हैं और उसके बाद 4 से 5 बजे जैसा एक समय रखा जाता है, कोई 5 बजे तो कोई 6 बजे तो कोई 7 बजे आरती करता है। आरती के बाद 1 बजे तक कोई भी मंदिर खुला रहता है, हर मंदिर 1 बजे तक खुला रहता है। 1 बजे के पहले 12 बजे तक खुला रहता है, उसके बाद 1 बजे तक बंद हो जाता है। उसके बाद 12 बजे तक अगर खुला रहेगा तो भी लोग लास्ट आते हैं, सोचते हैं कि 11:30 12 पौने 12। हमारे भी ये मंदिर बगल में है, वो भी मंदिर 12 बजे तक खुला रहता है, उसको बंद कर दिया था। फिर शाम को 4 बजे 5 बजे मैं इस चैनल के माध्यम से मैं पाठक परिवार से यही आग्रह करता हूं कि जब आपके पिताजी ये मंदिर बनवाए थे, इस मंदिर का इंदिरा स्मृति चाल के सभी लोगों का योगदान है। मैं भी यहीं पे स्थानीय रहवासी होने के नाते मुझे भी मालूम है ये मंदिर में सभी का योगदान है। जैसे कि उनके जस्ट बगल में राम इकबाल सिंह थे, उनका भी था, मास्टर साहब से लेके पूरा परिवार, दुबे परिवार, मिश्रा परिवार, सभी लोग आगे पीछे से जितने लोग हैं सभी लोगों का योगदान था, तब ये मंदिर बना था। ये मंदिर मैं देख रेख करने के लिए पाठक परिवार करता था, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मगर इसके पहले उनके पिताजी थे, उनके पिताजी थे, उन्होंने एक ट्रस्ट बनवाया था। ट्रस्ट में ये विनती करूंगा, आग्रह करूंगा इस चैनल के माध्यम कि मैं एक पत्रकार होने के नाते मैं एक सलाह देना चाहता हूं कि अगर आपके पिताजी ने वो मंदिर बनवाया था, बनवाने के बाद ट्रस्ट रजिस्टर्ड कराया था, वो ट्रस्ट कहां है, ट्रस्ट के लोग कहां हैं? अगर ये है तो ट्रस्ट के द्वारा आप बिल्डर से मांग कीजिए, आपको मंदिर बना के मिलेगा। अगर बिल्डर मंदिर बना के नहीं देता है तो वो गलत है। इसके ऊपर हमारे जैसे पत्रकार भी, जो भी यहाँ के विकासक है, धनवट पोपट, उनसे भी बात करूंगा, उसके लिए जो भी नेता है उनसे भी बात करूंगा। भाई आखिर ये मंदिर आपके, मैं मानता हूं आपकी जगह आपकी है, बाउंड्री आपकी है, सब कुछ आपका, मगर मंदिर जो है वो मंदिर आपको कहीं भी एक जगह पे आप बना के दे, ताकि ये इंदिरा स्मृति चाल के लोग, जब आपने उनको घर दिया तो मंदिर क्यों नहीं दोगे? तो मंदिर देना ही पड़ेगा, मंदिर बनाना ही पड़ेगा, कहीं भी बना दीजिए। एक छोटा सा जैसा भी मंदिर है, हम लोग का जितना आपका दायरा, जितना स्क्वायर फीट का मंदिर है, उस मंदिर को एक तरफ से बना दीजिए, ताकि उससे पूजा पाठ होगा। तो मैं पोपट सेठ जो उद्योगपति है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मेरी चैनल के माध्यम से मेरी विनती है और आग्रह है कि आपको भगवान ने बहुत कुछ दिया है, तो आप अपना नाम मत खराब कीजिए। इन जैसे इंदिरा स्मृति चाल को और यहाँ के लोगों के रबिया बुदिया चाल से ये पूरी चाल के लोग हैं, इधर के सब ये जितना नूतन विद्या मंदिर के अगल बगल वालों को, सबका आपने इतना अच्छा विकास किया, इतनी बढ़िया बिल्डिंग बनाया, सबको रहने की आपने सब व्यवस्था की है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से मेरी एक विनती है, एक आपका परिवार का सदस्य, एक पत्रकार होने के नाते मैं आग्रह करता हूं कि एक मंदिर जरूर बना के दीजिए। क्यों आप पाप के भागी हो रहे हो? अगर आप पाप के भागी, देखिए मैं धनवट पोपट साहब, मैं आपसे आग्रह करता हूं, विनती करता हूं, मैं पुनः यही शब्द कहूंगा कि बार बार यही कहूंगा, आपने, भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है, बिल्डिंग ने काम किया, एक मंदिर बना के आप दो। और लोग आपके जितने बैठे हैं भक्त जो आज नाराज है, कुछ देखो, कुछ ये भी बोल रहे हैं, कुछ आपके पक्ष है, कुछ वो पक्ष से है, मगर मैं ये झगड़ा क्यों मंदिर के लिए झगड़ा क्यों? आज सबसे बड़ा दुखदाई है सनातन धर्म का, आज राम नवमी है, प्रभु सबके लोग देखिए, सब भक्त उसमें उपस्थित हुए। जैसे कि लोंडे का देखिए, धर्म पत्नी ने कहा मेरा कुछ लेना देना नहीं, मैं तो बगल में रहती थी, मगर मेरे पति को घसीटा जा रहा है उसमें। और वो अजीत, मैं मानता हूं, चलो ठीक है, अजीत अगर काम करता है तो काम करने का, यहाँ कोई काम करता है उसका गुलाम नहीं होता है, वो पगार देता है, मेहनत करता है, उसका वो लेता है। मगर इसके इस तरह से आरोप लगाए जाते हैं, वो गलत है। मैं दोनों पक्ष से यही विनती करूंगा, इसको बैठ करके मामले को सुलझाना चाहिए, नहीं आगे आने वाले समय में यह मामला बहुत तूल पकड़ सकता है, आने वाला में अच्छा नहीं होगा, जिसमें दोनों परिवार को तकलीफ होगा, उस पक्ष को भी तकलीफ होगा, इस पक्ष के भी तकलीफ होगा, तरह तरह के इसका फायदा प्रतिद्वंदी लोग उठाएंगे, जो आज वैसे ही हमारे सनातन धर्म का कितना हमला हो रहा है। मैं यही विनती करूंगा, मैं अजीत जी से बोलूंगा, लुंडे जी से बोलूंगा, ये पूरे समाज के लोग बैठे और इसका निराकरण करें। और मैं जल्दी इसमें धनवट पोपट जी से मैं बात करूंगा कि एक जगह मंदिर बना के दें और मंदिर में सार्वजनिक रूप से सब लोग पूजा करेंगे। मैं मानता हूं ठीक है, आप
पाठक परिवार पूजा पाठ करता है, करे ना, उसको कौन सा मना कौन कर रहा है? वो पूजा पाठ पाठक परिवार करेगा, कोई नहीं बोलेगा। कोई ये भगवान का मंदिर है, शंकर जी का मंदिर था, उसमें हनुमान जी बैठते थे और काली माता मंदिर के नाम से वो प्रसिद्ध था, समझे, और ट्रस्ट हुआ था। मैं यही विनती करूंगा और पाठक परिवार से, और ये इस परिवार से लड़ो मत, इससे अपना ही हान होने वाला है। एक दूसरे के ऊपर तरह तरह से आरोप लगाओगे। उनका जैसा कि कहना है कि मुझे अजीत और इनके द्वारा हमारे जान को खतरा, हमको फंसाया जा सकता है, हमारे ऊपर झूठे झूठे केस डाले जा सकते हैं, उस तरह से उनका आरोप है। इस तरह से ये आरोप का फायदा किसको होगा? शासन और प्रशासन के लोग, शासन के लोगों को इसका फायदा होगा, और शासन और प्रशासन के लोगों को इसका फायदा होगा। बाद में क्या होगा? दोनों तरफ से मामले दर्ज होंगे, दोनों लोग परेशान होंगे। अब इस तरह से देखें, महिलाएं कुछ न कुछ बोलने के लिए लालायित है। अब आइए हम जानने से कुछ उनका क्या कुछ कहना, हाँ, क्या कुछ कहना चाहती है? मेरे भी हस्बैंड का नाम लिया उन्होंने, क्या नाम है आपके हस्बैंड? पाठक का, कदम, चंद्रकांत कदम। अच्छा, उन्होंने लिया, मैं नहीं थी उस टाइम। हाँ, तो काम करता है हम लोग तो काम करते हैं। कदम, आपका नाम क्या किया गया आपको? उधर भी न्यूज में हमारा भी नाम बोल दिया उसने। क्या बोला? हाँ, कि ये भी सब अजीत सिंह, सुनील लोंडे, चंद्रकांत कदम, हाँ, अंजलि दास, नाम लिया, जबकि अंजलि दास उनकी बाजू वाली है। वो अंजलि दास को उन्होंने बाजू में रहती है, तो यहाँ से गेट लगा के, पूरा वहाँ से गेट लगा के उसका रास्ता आना जाना बंद कर दिया, जबकि बिल्डर ने गैलरी आने जाने के लिए दी है, और उन्होंने वहाँ गेट लगा के पूरा रास्ता बंद कर दिया। उसको बोलते यहाँ से तुम नहीं जा सकती, वहाँ से घूम के जाने का। क्यों वो घूम के जाएगी? उसका दरवाजा है तो वहीं से जाएगी ना। उन्होंने गेट लगाया है, कैमरा लगाया है सबको फंसाने के लिए, और बोलते हैं उनको जान को धोखा है। उन्होंने कैमरा लगा के रखा है इधर हम लोगों को फंसाने के लिए, और वो बोलते हैं उनके जान को खतरा है, उनके वजह से हमारे जान को खतरा है। अभी हम लोग के बच्चे पढ़ रहे हैं कॉलेज में, कभी खुदा न खास्ता उनको ही फंसा दे। अभी मेरे बच्चे 16-17 साल के, अभी उनको फंसा देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? किसके पास गुहार लगाएंगे हम लोग? इस तरह से देखो, हमारी बहू है, एक प्रकार से मैं बोलूंगा, मैं उस भावुक हो गई और पीड़ित हो गई कि इस तरह से भाई जो उसके सास ससुर यहाँ रहते हैं, उसके पति का यहीं पे जन्म हुआ है, जस्ट बगल हम लोग के सामने। अगर कल बच्चों का अगर इस तरह से एक दूसरे के ऊपर आरोप डालना शुरू होगा, क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या बच्चे लोग का नाम लेता है, बच्चे लोग मारने को आते हैं, ये करेगा खून करेगा, मगर क्या हम लोग खून नहीं करते आए इतना दिन से? 40 साल हो गया, अभी हमारे बच्चे लोग किसको लफ्ज किया, किसके माँ बहन को छेड़ा, कभी क्या होगा, कभी है हमारे बच्चे लोग का शिकायत, और ये इतना बड़ा आरोप डालता है हमारे। नहीं, इस तरह से जिस तरह से गंभीर आरोप लगा दे, इस आरोप से बहुत बड़ा एक समय ऐसा आ रहा है जिस तरह से देखने को अभी हो रहा है कि ये उस तरफ से आरोप लग रहा है, इस तरह से आरोप लग रहा है। ये आने वाला भविष्य परिवार हो चाहे इस तरफ से इसको बैठ करके निवारण किया जाए, अन्यथा आने वाला ये जो बच्चों का जो भविष्य पे एक FIR होगा, उन बच्चों का जीवन खराब हो जाएगा, उन हो जाएगा। क्यों? अब इसका फायदा क्या होगा? पुलिस प्रशासन को होगा, कोर्ट वकील को होगा, पुलिस को हो जाएगा, इसका फायदा कोई दूसरा उठाएगा। मैं तो यही विनती करूंगा, और सबसे जहां उसको पूरी चाल के लोग, इंदिरा स्मृति की चाल के लोगों को बैठाए और बुलावे, बैठ करके उस मंदिर के बारे में सोचे और उसका रास्ता करके दे, ताकि आगे जो ये आग लगी है धीरे धीरे ना ये धुधुकना शुरू हो गई है, आगे चल के बहुत बड़ा विकराल हो सकती है, जो आने वाले समय के लिए अच्छा नहीं होगा। मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए मैं पुनः रामनवमी की शुभेच्छा देता हूं, और मैं सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि इस तरह का जो आग जल रही है, सभी बहनों से मैं विनती करूंगा इसको ठंडा करने की कोशिश है। ये सब आपके ही परिवार के, ये जो इंदिरा स्मृति चाल सब आप ही लोग हैं, आप यहाँ पे आ गए हैं, सब एक परिवार है, सब मिलजुल के रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आइए अब हम चलते हैं, इसके बारे में मैं पाठक परिवार से भी बात करूंगा कि इस तरह से गंभीर आरोप क्यों लगाए हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं सबसे पहले एक कार्यक्रम के आयोजक और यहाँ पूरे टीम को मैं अपने परिवार की तरफ से और मेट्रो दिनांक चैनल की तरफ से सबका स्वागत करता हूँ और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि मैं अपने आप और हमारे बीच में जो हमारे सबके लाडले और सबसे सीधे साधे नगर सेवक 228 नगर सेवक थे, सबसे सीधे साधे नगर सेवक आत्माराम चाचे को हम लोग बोलते हैं, और सबसे ज्यादा उनसे लड़ने का भी एक जायज करते हैं। उन्होंने ये काम इतना बड़ा किया है, सबको शायद नहीं मालूम होगा कि कल उन्होंने सभागृह में जो चैतन्य हाल था, जिसपे भूमाफियाओं ने कब्जा किया था, अपना बना के रखा था, साहब ने सभागृह में वो मुद्दा उठा करके उससे मुक्त कराया। अब वहां पे मुंबई महानगर पालिका का स्कूल बनेगा, ये साहब की देन है। जो कि भाड़े पे दिया जाता था, पैसा कमाने का धंधा बना था।
और तरह तरह के कार्यक्रम होते थे, पैसा वसूलने का काम किया जाता था। सभा गृह में कल उन्होंने बहुत ज्वलंत मुद्दा उठाया है और उठा करके उससे मुक्त कराए। अब वहां पे हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के जो बाहर जाते थे स्कूल में पढ़ने के लिए, अब हाई स्कूल इंटर तक का अगर ऊपर वाले की कृपा होगी तो यही पीपीएमसी की स्कूल बन जाएगी, हमारे बच्चे यहीं पे पढ़ेंगे। इसके लिए मैं आत्माराम चाचे साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं। दूसरी बात, हिंदू शमशान के भूमि के बगल में मुस्लिम कब्रिस्तान है, वहीं पे क्रिश्चियन कब्रिस्तान है। वहां पे कुछ लोगों ने, भूमाफियाओं ने कब्जा करने की कोशिश किया। उसके लिए विनय साहब ने मुक्त कराने के लिए यहाँ के जो रविंद्र वाइकर खासदार, उनसे शिकायत की, आयुक्त से की और सबसे वहां से भी मुक्त कराने का काम किया। इसका भी उनको तहे दिल से स्वागत करना चाहिए और ईश्वर से यही प्रार्थना होगा कि जितने लोग भी हैं, और सभी को मैं अपने शब्द को विराम देते हुए सभी को मैं धन्यवाद देता हूं और आशीर्वाद भी देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इसी से छोटे मोटे कार्यक्रम में जो रहे आप लोग आकर के उत्साह बढ़ाने की कृपा करें। मैं पुनः अपने आत्माराम चाचे साहब का धन्यवाद देता हूं। जय जन भारत। मेरी आवाज जहां तक पहुंचते हो, इंदिरा स्मृति के साल में रहने वाले और रामनगर में रहने वाले सभी भाई बंधुओं से मैं हाथ जोड़ करके, मैं एक पत्रकार नहीं, मैं आपका एक भाई, चाचा, बेटा जो भी हूं, हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि जिस तरह से ये काली माता मंदिर का विवाद चल रहा है, इसको बैठ करके शांत कराएं। क्योंकि विपक्ष का यह कहना था कि बिल्डर हमको रास्ता नहीं दे रहा, जिसको लेकर के संजय निरूपम ने उस मुद्दे को उठाया और रास्ता दिया। तो पूजा करने के लिए दिया गया है कि मंदिर में सभी लोग जाकर के पूजा करेंगे सुबह शाम। इस तरह से पुलिस स्टेशन में मामला हुआ था, यह मुझे जानकारी है। पुलिस स्टेशन में जब मामला गया था, यहाँ पे वही कहा गया था कि मंदिर में पूजा करने के लिए जाने का रास्ता बंद कर दिया है, आने जाने का रास्ता बिल्डर ने बंद कर दिया है, जिसको लेकर के सम्मानित संजय निरूपम ने रास्ता खुलवाया। अब रास्ता खुल गया है तो पाठक परिवार में जिस तरह से गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि अजीत जी या जिसका कई लोगों का उन्होंने न्यूज चैनल पे नाम लिया है कि उनसे मुझे खतरा है, तो खतरा है तो कोई बात नहीं है। मैं क्लियर करना चाहता हूं कि हमसे हाथ जोड़कर विनती है, इस मामले में मैं स्वयं बैठक दबाऊंगा, मगर आप अगर दोनों परिवार के लोग बैठेंगे तो मंदिर बनवा के लिए विकासक का धर्म है मंदिर, मंदिर के बदले घर किसी को नहीं मिलेगा। अगर घर की जो कोई मांग कर रहा है तो गलत है। उसके विरोध में हर समाज के लोग खड़े रहेंगे और सभी इसका विरोध करेंगे। मंदिर बना के दे, मंदिर में सभी पूजा करेंगे, सभी समाज के लोग पूजा करें। पूजा पाठ भले महंत के रूप में आप भले रहे, उसका कोई विरोध नहीं करेगा, मगर मंदिर के बदले मंदिर ही मिलेगा। इस पर हम पाठक परिवार से भी बात करूंगा, उनसे विनती करूंगा कि कम से कम इतना आपके पिताजी ने काम किया था, मंदिर बनवाया था तो पूरा इंदिरा स्मृति साल के लोग और रामनगर के लोग सभी आकर के पूजा करते, तो वही मंदिर बरकरार रखिए। लालच मत कीजिए, नहीं ये लालच करोगे घर ले लोगे, उसका अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। क्योंकि भगवान का जो मंदिर, दुनिया को भगवान घर देते हैं और भगवान का जो घर है कोई हड़पना चाहेगा या उसको घर में तब्दील करके घर लेना चाहेगा तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। पब्लिक चुप हो सकती है, हमारे जैसे लोग चुप हो सकते हैं, लोग बंद हो सकते हैं, बिल्डर बंद हो सकता है, आपका समझौता हो सकता है, घर मिल सकता है, मगर आपके लिए भविष्य अच्छा नहीं होगा। मेरा यही सुझाव है और सबसे मेरी यही विनती है कि इस पर मैं पाठक परिवार से राम आश्रय पाठक उनसे भी बात करूंगा, उनका जो बेटा है, क्या आप डिसीजन मत लीजिए कि जो आप पाप के भागी मत हो, भगवान आपको बहुत देगा। आप पढ़े लिखे प्रोफेसर बताते हो, मैं प्रोफेसर हूँ, प्रोफेसर हो तो आप कमा के अपनी संपत्ति बनाइए, योग करिए, घर द्वार बनाइए, मंदिर में पूजा आप करिए। पुजारी आपके पिताजी थे, पुजारी के नाम से जाने जाते थे, आप भी पुजारी बन जाइए और आप पूजा कीजिए, आपको कोई मना नहीं करेगा। मगर घर के बदले घर मिलता है, मंदिर के बदले मंदिर मिलता है, घर नहीं मिलता। अगर इस तरह से आप करोगे तो गलत है। जय हिंद, जय महाराज। मैं यही विनती करूंगा सबसे कि मंदिर के बिल्डर से मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि जितना बिल्डर भी कहीं भी एक हम मंदिर बना के दे दे
वो काली माता, कुछ छोटा सा शंकर जी का मंदिर हो जाएगा, उसमें जाके उसी में अपने जितना उनका दायरा है, जितना उनका मंदिर का जगह है, उतना भी अगर मंदिर का जगह मिल जाएगा तो भी इंदिरा स्मृति चार के लोग, रामनगर के लोग, हम सब यहाँ के रहवासी सभी उनका आभार मानेंगे बिल्डर का, कि बिल्डर ने अपनी बात का जुबान का पक्का किया। और अगर ऐसा उद्योगपति होकर के अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो गलत है। ये अभी मैं सामूहिक रूप से बोलता हूँ, गलत है, गलत है, गलत है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। घर घर गूंजे बधैया, जन्म है राम रमैया। घर घर गावे सोहरे, आज जन्म है राम रमैया। रामचंद्र की राजा दशरथ जी के घरवा, राजा दशरथ जी के घरवा, आज जन्मे ललनवा। राजा दशरथ जी के घरवा, आज जन्मे ललनवा। राजा दशरथ जी के घरवा, आज जन्मे ललनवा। जन्मे ललनवा, जन्मे ललनवा, जन्मे ललनवा। राजा 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 दशरथ जी के घरवा, आज जन्मे ललनवा। 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 रानी का सैया मन मन बिहसे, रानी का सैया मन मन बिहसे, रानी का सैया मन मन बिहसे। और भैया आदिल शुक्ला, ये देखिए बेटे की तरफ से सोहर के मोहर पहला आया है भैया, 101 रुपए। रामलला सदा कल्याण करे बच्चे के ऊपर, प्रभु श्री रामचंद्र जी की बरसाती रहे। रानी का सैया मन मन बिहसे, रानी का सैया मन मन बिहसे। जुग जुग जीवे ललाटवा, जुग जुग जीवे ललाटवा, आज जन्मे ललनवा। राजा दशरथ जी के घरवा, आज जन्मे ललनवा। राजा दशरथ जी के घरवा, आज जन्मे ललनवा। राजा दशरथ जी के घरवा, आज जन्मे ललनवा। राजा दशरथ मोहर लुटावे, राजा दशरथ मोहर लुटावे, राजा दशरथ मोहर लुटावे। और भैया ये देखिए मेरे छोटे भाई, उनकी तरफ से 101 रुपए की अर्जी लगी है। प्रभु श्री रामचंद्र जी कृपा बरसाते रहे। राजा दशरथ मोहर लुटावे, राजा दशरथ लाल के भनक पड़ेंगे कान। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे।
तो अंगना सजाऊंगी, हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। मीठे मीठे तेरे ओ दीप जला के दिवाली में जलाऊंगी, ओ दीप जला के दिवाली में बनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। ओ मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागा लग जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भागा लग जाएंगे, राम आएंगे। राम झूलेंगे तो झूला मैं झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो झूला मैं झूलाऊंगी। मीठे मीठे गीत गाके मैं सुनाऊंगी, ओ मीठे मीठे गीत गाके मैं सुनाऊंगी। मेरे जीवन के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी में भागा लग जाएंगे, राम आएंगे। मैं तो रुच रुच भोग लगाऊंगी, मैं तो रुच रुच भोग लगाऊंगी। मीठे मीठे तेरे प्रभु को खिलाऊंगी, ओ मीठे मीठे तेरे प्रभु को खिलाऊंगी। प्यारे सिया को प्यारे राम संग लाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी में भागा लग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के सारे साग मिल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी में भागा लग जाएंगे, राम आएंगे। आरती श्री रामायण जी की, किरण कल कल से गावक ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद। सत्संग का विशेष अनुसारद, परनि पावन सुख कीरति। आरती श्री रामायण जी की, किरण ललित गावक वेद पुराण अष्टदश, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। जन धन संतन को सर्वस, सार रहस्य सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, किरण ललित सिरति। गावत संगत शंभु भवानी, अर्घट संभव मुनि ज्ञानी। रास आदि गढ़ फर्ज बखानी, आगम सूंद गरुड़ की। आरती श्री रामायण जी की, किरण ललित सिरति। मल हरण विषय रस की, सुर सिंगार मोति सुभती की। रोग भव मोरी अनेकी, तात मात सब विधि तुलसी। आरती श्री रामायण जी की, किरण ललित सिरति। आरती हनुमान लला की, दुष्ट रघुनाथ मला की। झांकी वैसे गिरवर गावे, रोग दोष सकल गण धापे। अंजनी पुत्र महाबलिदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। देवी रघुनाथ बधाई, लंका सारी सिया सुख लाए। लंका सपोट समुद्र सिगाई, जात पवन सुधार मिलाई। लंका जारी असुर संहारे, सिया राम काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सगारे, आन से जीवन प्राण उगारे। कई बताल मोरे जब सारे, कई रावण की भुजा उखाड़े। पाए भुजाए सुर जल मारे,
उतारे दहिने भुजा शंख जनतारे सुंदर मुनि आरती उतारे जय 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 हनुमान उजारे कंचन धार कपूर लौटाई तारक तनक अंजना माई जो हनुमान जी की आरती गावे बस कुंड परम पद पावे लंका ध्वंस की हेर बुराई तुलसीदास स्वामी की अधिकारी आरती जय हनुमान लला की दुष्ट दलन गुनाल गलन जय सिया राम संकट मोचन कृपा निधान जय सिया राम संकट मोचन कृपा निधान श्री रामचंद्र के बाल भजमन हरण भव दारुणम नव कंजलोचन नंदन कर कंज पर कंदार मेरी जाने कर कनी के बंदर मुकुल बंदर किरण चारु बार आजान गुलतर दावत संग्राम की कर दूत जिदवदन तुझी दास शंकर देश में रंग सुजाहि अतुल में शोभन घाट शंकर नाम राम 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 सीधे राम राम बाज गौरी लगी सुखी गई गई तुझी भवानी फूल बड़ी मंगल जय श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम जय जय हनुमान चतुर्गुणम करुणावतारम संसार सारम भगीरधारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी संगम निवास तमेव माता पिता तमेव बंधु सखा तमेव विद्या तमेव सर्वं वन्दे श्री ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नीलम विद्याचरण कोमलांगम सीता समारोह विद्वान मानव महासायक जपम नमामि रामं रघुवंशनाथं हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम रामा हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम रामा हरे हरे कृष्ण कृष्ण